भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। वेलकम टू एसके एजुकेशन। नाम है सुमित कैसपी। दोस्तों, जो पिछली वीडियो थी ना, एक उसके अंदर अनुसूची के बारे में मैंने बताया था दोस्तों, उसके अंदर आवाज़ नहीं आई थी। तो दोस्तों हम शुरुआत करने वाले इसके अंदर पूरा समझेंगे दोस्तों अनुसूची के बारे में, और उसके अंदर दोस्तों विस्तार से समझने वाले। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो पहली अनुसूची है इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। इसके अंदर इस पर लिखा है कि प्रथम अनुसूची के अंदर दोस्तों जो राज्यों के संघों के बारे में, कितने हमारे भारत के अंदर राज्य होंगे, कितने हमारे भारत के अंदर संघ होंगे। संघ तो दोनों सब सभी जानते हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं दोस्तों, ये सभी इसके बारे में दोस्तों इसके अंदर पूरा बताएगा कि 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में पूरा वर्णित इसके अंदर मिलता है। यही दोस्तों प्रथम अनुसूची के अंदर दिया गया है, और इससे ज़्यादा दोस्तों इसके अंदर कुछ है नहीं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों जो दूसरी अनुसूची है उसके अंदर है दोस्तों वेतन के बारे में, जो नेताओं को वेतन मिलता है, राष्ट्रपति को वेतन मिलता है, ये सभी चीज़ दोस्तों द्वितीय अनुसूची के अंदर वर्णित मिलता है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि लोगों को वेतन दिया जाएगा, किस आधार पर क्या क्या होगा। ये सभी बातें दोस्तों जो दूसरी अनुसूची है उसके अंदर दोस्तों इसके अंदर दिए गए, जिसे द्वितीय अनुसूची कहते हैं। और दोस्तों ये सब इसके अंदर पूरा वर्णित है। इस प्रकार दोस्तों हम समझते हैं, जैसे कि हमने समझा। और फिर दोस्तों इसके बाद आती है तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची जो सूची है दोस्तों, उसके अंदर शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को किस तरह की शपथ होगी, प्रधानमंत्री को किस तरह की शपथ होगी। ये सभी शपथ तृतीय अनुसूची के अंदर वर्णित मिलती हैं, जितनी भी शपथ आती हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको दोस्तों समझ में आएगा किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। दोस्तों जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा की सीट बढ़ाई जा सकती हैं, कितनी कितनी आवंटन की जाएँ, ये सभी चीज़ें दोस्तों जो चौथी अनुसूची है इसके अंदर पूरा का पूरा दोस्तों बताया गया है। और वो चीज़ें दोस्तों इसके अंदर समझाया गया है कि कितनी सीटें होंगी राज्यसभा के अंदर। ये सभी बातें दोस्तों चौथी अनुसूची के अंदर लिखा गया है। और दोस्तों पाँचवीं अनुसूची है, ये दोस्तों आसान है। ये जो SC ST OBC है ना, इनको जो दोस्तों आरक्षण देना, किस तरीके से क्या करना है, इनके लिए कुछ विधान बनाने हैं, ये बातें दोस्तों पाँचवीं अनुसूची है उसके अंदर पूरा का पूरा दोस्तों वर्णित मिलता है। और इस दोस्तों हम इससे समझ सकते हैं पाँचवीं अनुसूची के अंदर इनके अधिकार के बारे में वर्णित है। और दोस्तों जब आती है सातवीं अनुसूची, नहीं सॉरी दोस्तों छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची के बाद दोस्तों इसके अंदर जो जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, इनके लिए कुछ अधिकार देना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो दोस्तों इनके लिए कुछ अधिकार देना चाहिए। तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अधिकार देना है, और किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए और इनको क्या अधिकार मिलने चाहिए, ये आपको पता है कि यहाँ पे ज़्यादातर दोस्तों आदिवासी जैसे समाज रहते हैं, तो दोस्तों इनको अधिकार देना चाहिए, इनको सहायता करनी चाहिए। ये सभी बातें दोस्तों जो छठी अनुसूची है उसके अंदर पूरा का पूरा दोस्तों बताया गया है। जैसे कि दोस्तों उनको अधिकार तो मिल सकेगा इस अनुसूची के माध्यम से। छठी अनुसूची जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, इन 4 राज्यों के लिए अधिकार मिल जाएगा। यहाँ पे न्यायिक सेवा सही तरीके से चलेगी और सही तरीके से कानून रहेगा, ये ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों जो 7वीं अनुसूची है वो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अंदर दोस्तों जो कि दोस्तों प्रथम जो इसके अंदर सूची आती है दोस्तों संघ सूची, जो 7वीं अनुसूची के पार्ट हैं। और वो है दोस्तों एक है राज्य सूची, और है दोस्तों समवर्ती सूची। संघ सूची में दोस्तों लगभग 98 कार्य या 100 कार्य के आसपास इसके अंदर आते हैं। क्या क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, जो 98 जो भी काम हैं दोस्तों जो संघ सूची इसको सौंपे गए हैं, और जो लगभग एक कम 60 के आसपास, यानी कि दोस्तों 59 जो कुछ काम हैं वो राज्य अनुसूची को सोचे गए हैं कि ये काम करेगी, ये विकास करेगी, जितने भी काम करना है दोस्तों। और जो समवर्ती सूची है दोस्तों उसके अंदर दोस्तों जो राज्य और संघ सूची है उसके पूरे कार्यों का उल्लेख लगभग 12 जो दोस्तों कार्यों के बारे में बताया गया। जैसे कि शिक्षा है, शिक्षा दोस्तों संघ सूची का भी कर्तव्य है और राज्य सूची का भी, और समवर्ती सूची का मतलब है दोस्तों कि दोनों में डाल दिया, यानी कि शिक्षा दोस्तों संघ सूची में नहीं, समवर्ती सूची में, क्योंकि शिक्षा दोनों का काम है। जो कार्य दोनों का काम है वो दोस्तों समवर्ती सूची में आएगा, और राज्य का संबंधित राज्य में आएगा, वो सब कार्य राज्य सूची में आएंगे। और जो संघ सूची है वो दोस्तों संघ सूची से इसी से संबंधित आएंगे 98 जो कार्य हैं। इसके बाद दोस्तों जो चौथी अनुसूची है वो जो सूची है दोस्तों, ये है अवशिष्ट सूची। इसके अंदर जैसे कि दोस्तों कुछ अलग से कोई नया विकास होता है, जैसे परमाणु हो गया, इसरो हो गया, DRDO हो गया, परमाणु ऊर्जा घर, ये सभी कार्य दोस्तों जो अवशिष्ट सूची है उसके अंदर पूरा का पूरा दोस्तों दर्शाया जाता है। यानी कि दोस्तों जो भी चीज़ बाद में आएगी, जो भी टेक्नोलॉजी बाद में आएगी, ये सभी दोस्तों अवशिष्ट सूची के अंदर डाल दिए जाते हैं। इन्हीं का माध्यम से जो 7वीं अनुसूची इसके अंदर पूरा का पूरा दोस्तों बताया गया है। और दोस्तों क्या है ना कि जो लगभग 42 अमेंडमेंट के अंदर 76 के आसपास
ये समवर्ती सूची के अंदर इन कार्यों को डाला गया था दोस्तों। पहले तो ये अलग कार्य थे, मैं समझाता हूँ दोस्तों क्या क्या था इसी के अंदर। दोस्तों जो कुछ कार्य थे वो जो दोस्तों मैं समझाता हूँ कि जो कार्य थे ना वो समवर्ती सूची के अंदर डाल दिए गए। तो दोस्तों इसके अंदर शिक्षा थी, वो भी इसके अंदर डाल दी गई। जितने भी कार्य थे मेन कार्य जो कि दोस्तों सबके लिए होने चाहिए, ये सब दोस्तों समवर्ती सूची के अंदर डाल दिए जाते हैं। और दोस्तों फिर आता है दोस्तों इसके अंदर अवशिष्ट सूची का मैं बता चुका हूँ। और दोस्तों याद करिए जो 42 अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर जो धर्मनिरपेक्ष था वो शब्द दोस्तों हमारे जो कि दोस्तों उसके अंदर जोड़ा गया था संविधान के अंदर, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता और समाजवादी, ये संशोधन हुआ था। और इसी संशोधन के अंदर दोस्तों जो राष्ट्रपति था उसके अंदर बताया गया कि वो कैबिनेट मंत्री की सलाह लेगा तभी कुछ संशोधन की न्याय प्रक्रिया शुरुआत करेगा। तो दोस्तों ये तो एक अलग बात थी, ये सिर्फ अलग से समझाने के लिए था। फिर दोस्तों इसके अंदर आती है दोस्तों और अनुसूचियों के बारे में हम समझने वाले हैं। दोस्तों क्या था और अनुसूची, जो दोस्तों 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची के अंदर दोस्तों ध्यान से समझना है क्योंकि दोस्तों ये इम्पोर्टेंट भी है और ये पेपर में एग्जाम में आ जाता है कहीं से भी दोस्तों। और दोस्तों 8वीं अनुसूची उसके अंदर हम समझते हैं दोस्तों क्या है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों 8वीं अनुसूची है ना, ये है दोस्तों भारत के अंदर जो भाषाएं हैं उस पर आधारित है। क्योंकि भाषाएं कितनी होनी चाहिए आपको पता होगा, भारत किस तरीके से भाषाओं के बारे में उल्लेख है। और जो भारतीय संविधान की जो ये अनुसूची है ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ 8वीं अनुसूची के बारे में अंदर ये सभी बातें दोस्तों इसके अंदर बताया गया है। 8वीं अनुसूची के अंदर दोस्तों जो 22 भाषाएं हैं और जो मूल रूप से दोस्तों 14 भाषाओं को अपना गया है। ये सभी भाषाओं के बारे में दोस्तों 8वीं अनुसूची के अंदर पूरा का पूरा वर्णित मिलता है कि भारतीय संविधान के अंदर भाषा कितनी होंगी। और फिर दोस्तों इसके बाद आता है 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों ये है दोस्तों भूमि सुधार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। दोस्तों इसी का ही सबसे जो प्रथम संविधान संशोधन था इसी के माध्यम से हुआ था 1951 के अंदर। और यही दोस्तों अनुसूची थी 9वीं, ये जोड़ी गई थी। और इसके द्वारा दोस्तों भूमि सुधार जो भी दोस्तों कार्य थे ना वो अधिग्रहण किए गए थे। और दोस्तों इसके अंदर न्यायालय चुनौती दे नहीं सकता था इसको, कुछ भी तुम कुछ भी करो तो कुछ नहीं कर सकता न्यायालय इसके अंदर 9वीं अनुसूची के अंदर। तो दोस्तों ये लाया गया था भूमि सुधार के लिए। जो पहले राजा लोग महाराजा लोग थे उन्होंने जमींदारों ने हड़प लिया था ज़मीनों को, इसलिए लाया गया था, इसलिए ज़रूरी भी था। फिर इसके बाद आता दोस्तों 10वीं अनुसूची। इसके अनुसार दोस्तों 52वां संविधान संशोधन होता 1985 के द्वारा। और इसके अंदर दोस्तों दल बदल कानून का जो प्रावधान था इसके अंदर क्या होता था दोस्तों, नेतागिरी में दोस्तों दूसरा दल बदल लेते थे। तो इस प्रकार दोस्तों इसके अंदर कानून लग गया कि यदि तुमने उसको मतलब कि वो मतदान ले चुका है फिर भी तुम उसको दोबारा से दूसरी मतलब पार्टी चुन रहे हो, उसके अंदर दल बदल कर रहे हो तो आपके ऊपर जो कानून लगेगा दोस्तों। इसके अनुसार दोस्तों 52वां संविधान संशोधन के अनुसार 1985 में ये कानून आ चुका था कि दल बदल पर प्रावधान होने चाहिए। और इसके बाद दोस्तों आती है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ये 29वां विषय है दोस्तों, आपको पता होगा ना। तो सब विषय में दोस्तों इसके अंदर समझाऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर पूरे बताए गए हैं। इसके अंदर बताया गया कि इसके अंदर कितने कार्य होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। और इसी के अनुसार दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर लाया गया था। तो ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों 12वीं अनुसूची के अंदर भी दोस्तों 74वां संविधान संशोधन हुआ था और वो भी दोस्तों 1992 के ही आसपास। और जो दोस्तों शहर के लिए कुछ कार्य किए गए थे, नगर पालिका का विस्तार किया गया था। इसके अंदर दोस्तों 18 विषय आते हैं। सिर्फ दोस्तों इसके अंदर यही था दोस्तों, हमने ध्यान से समझा। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।